ऊपर से दबाना शुरू करना नीचे तक तो वीडियो बनाने लगी। तो ये इस तरह ये नो ऊपर से करनी है क्लोज, नीचे एंड करनी है यूं। हाँ फुल दबा के परला थोड़ा पकड़, परला नीचे है पकड़, बिल्कुल नीचे से इस तरह नीचे ये नो हाँ नहीं ऊपर से क्लोज करनी है इस तरह। माशाल्लाह दाल तो बिल्कुल नरम दिख रही है। ये भी नहीं आया, वो नीचे से काट कर रखा था ना, काट रखा था ना। ये भागा दोनों हाथ काट के तेरी भैंस ला कौन मार दी। ये देखिए इस तरह दार नरम है बिल्कुल। एक दबाव करे, एक कड्ढा करे, फिर दूसरा कड्ढा करनी इस तरह न्यो। थोड़ी और नीचे पकड़ थनना है। मुट्ठी पूरी खोला, थोड़ी खोला कर दूध आप पे आ जाएगा। थोड़ी खोल, थोड़ी सी खोल, यो कौन मारा है। एक दिन भूल गई। थोड़ा थोड़ा रोज प्लास्टिक करेंगे। हाँ इस तरह थोड़ा वो नीचे पकड़ी ने सही जोर लग गया, ऊपर से कौन जोर लगता नीचे से ये सब पकड़ी दे, ये चीज बराबर हो बस फिर क्लोज हो जाए। हाँ इस तरह नीचे से पकड़, जितना नीचे से पकड़ेगी उतना सही होगा, उतना जल्दी निकलेगा दूध। ले चल बस खत्म। दूसरा पकड़ ले एक बार पकड़ ले पिछला परला। हाँ यूं यूं हाँ नीचे ऊपर से क्लोज करके लेके फिर दूध आवेगा। अच्छा ये देखिए था है ना हाथ में, ये देख इन्हों है ना भाई, इन्हें ये से पकड़ रख ये नो ये मुठ पूरी ना खोल है फिर आ जाए ये दे। अच्छा यानी कि जितना निकल ना फिर उसने ना और ऊपर से हल्का से ढीला कर दे बस, थोड़ा दूध आ जाए, फिर ऊपर से क्लोज कर ले, ऊपर ना जान दे दूध ने। हर मामले में अपनी टांग फंसाना या फिर नाचना या आंगन टेढ़ा जैसी मिसालें तो आप लोगों ने सुनी होगी। तो पहले वाला क्लिप उसी से रिलेटेड था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगत फैमिली व्लॉग। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग स्टार्ट हुआ था शाम के खाने से और शाम के खाने में आलू बैंगन बनाया था और उसके बाद कोई क्लिप बनाया नहीं। और उसके बाद ये फिर नेक्स्ट डे शाम का ही क्लिप है और शाम की चाय बनी थी, साथ में फ़्रेश होके कपड़े चेंज किए और कपड़े साथ साथ वॉश करके डाल दिए। और अब गर्मियों में मैंने यही रूटीन रखी हुई है, जैसे ही कपड़े ना निकालते हैं उसके बाद फ़ौरन से वॉश करके रख दिए जाते हैं चाय बनाने के बाद। और साथ में मैंने सब्ज़ी बनाई। सब्ज़ी में आज अरवी बनानी थी और उसके बाद मैं बाहर आ गई पाथियाँ लेने के लिए। और जो पाथियाँ हैं वो यहाँ पर पहले सुखाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, फिर सुखाई जाती हैं, फिर उनको ढेर बना के अलहदा से रखा जाता है। फिर अगर बारिश आ जाए तो वो फिर गीली हो जाती हैं, फिर उनके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, उनको ढाँपना पड़ता है या फिर उनको उठा के अंदर वगैरह डालना पड़ता है। यहाँ पर पूरे तिल की फसल की कटिंग करके ना देवर जो है उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है सुखाने के लिए। और अब की बार तिलों ने तो बहुत बहुत बुरा किया किसानों के साथ। एक तो तिल की फसल अच्छी नहीं हुई, फिर ऊपर से बारिशें आ गई, जैसे ही फिर ड्राई होती हैं फिर बारिशें आ जाती हैं। इस चक्कर में ना बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है फसल। और ख़राब होने की वजह से जो तिल था वो भी थोड़ा सा पतला हो गया है या फिर मैला मैला सा हो गया है। मीन्स यानी कि यूज़ करने से पहले अगर इसको सेल आउट भी किया जाए तो यूज़ करने से पहले इसको ना वॉश करना पड़ेगा। मीन्स ना मिट्टी की मिलावट हो गई है, इस तरह आपके बर्तन की है। और तिल की फसल कटिंग करने के बाद टोटल ज़मीन में ना धान की फसल लगाई जा चुकी है। और ये पीछे जितने भी थे यहाँ पे तिल थे, यहाँ के तिल कटिंग हो के
कहाँ पे उन्होंने ठिकाने पे पहुँचाए हैं वो उनके थे, और यहाँ पे ज़मीनों पे टोटल ना धान की फसल अब हो चुकी है। वहाँ से पाथियाँ उठाई, पाथियाँ उठाने के बाद घर आई और आके ना सालन बनाने की तैयारी की, क्योंकि सब्ज़ी मैं बना के रख चुकी थी। और जस्ट ना सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह भी डाल के ना मैं चूल्हे के पास ही ले आती हूँ किचन से। उसके बाद जस्ट यहाँ पे बनाया और फिर देगची को भी उठा के मैं दोबारा किचन में ही ले जाती हूँ। सारा सेटअप और सारे बर्तन वगैरह उधर ही रखे हुए हैं। यहाँ पे जस्ट ना पकाती हूँ और पकाने के बाद ना अंदर ले जा के रख देती हूँ। फिर उससे नेक्स्ट डे का क्लिप है, मींस ये जो व्लॉग है वो 2 से 3 दिन के क्लिप से है। कोई क्लिप किसी टाइम का है और कोई क्लिप किसी टाइम का है। यहाँ पर जो सूख चुके थे तिल उनको ना पकड़ के डंडे की मदद से झाड़ा जा रहा था और कोशिश की जा रही थी, लेकिन इतनी फसल को हाथ से झाड़ना और फिर निकालना मुश्किल है। फिर इनका माइंड पहले ये था कि ये निकाल लेंगे इसी तरीके से, और फिर बाद में इनका माइंड बना फिर ये शायद थ्रेशर लगवा लें। और ये देखें इस टाइम जो झाड़ने के बाद ना स्टिक की मदद से जब झाड़ते हैं तो इनके अंदर इतना सारा गंद होता है, जिसको फिर अलहदा से किया जाता है झाड़ने की मदद से अलहदा करने के बाद फिर दोबारा से इसको मज़ीद साफ़ करने के लिए पंखे की हवा में इसको ना बरसाया जाता है, ताकि ना ये मज़ीद क्लीन अप हो जाए। इस प्रोसीजर में ना पूरी फसल को क्लीन करना ज़रा सा टफ़ था। पहले इनका माइंड यही था कि ये इसी प्रोसीजर को लेके चलेंगे, लेकिन फिर इन्होंने 2 दिन करने के बाद यहीं पे स्टॉप कर दिया और फिर उसके बाद शायद ये थ्रेशर लगवा लेंगे, फिर इसी को कंटिन्यू रखें। और उसके बाद ये खेल तो आजकल इतना इन हुआ हुआ है ना, हर बच्चे के पास ना यही होता है हाथ में। और टिकटॉक पे मैंने इतनी इनकी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे बाकायदा मुकाबले करवाए जाते हैं, मुकाबले करवा के बच्चों को इनामात दिए जाते हैं, और बच्चे भी इसकी प्रैक्टिस और इसमें इतने मगन हुए हैं कि इसको सारा दिन खेल के रखते हैं। और इसकी टिक टिक से इतना शोर होता है जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है या फिर तंग करने वाला होता है। जो सिस्टर्स मुझे मैसेज करती हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, जो व्लॉग्स का वेट करती हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया उनका, जो वेट करती हैं और मेरे रेगुलर ना होने की वजह से वो फ़ील भी करती हैं और मुझे कमेंट में बताती भी हैं कि मैं रेगुलर नहीं हूँ। और मेरी बहुत बहुत कोशिश हो रही है कि मैं रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करूँ। पता नहीं डीमोटिवेट हुई हैं या फिर ना कोई सुस्ती और काहली मुझ पे छाई हुई है, जिसकी वजह से व्लॉगिंग जो है मेरी वो इतनी लेट हो गई है। हालांकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत बहुत पुरजोश तरीके से किया, या फिर वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ना चीज़ें कम होती गई, या फिर ना चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, इस वजह से थोड़ी सी डिसहार्ट हुई हूँ, या फिर वैसे ही सुस्ती और काहली छाई हुई है। इस वजह से ना तो जो व्लॉगिंग है मेरी वो बहुत लेट आ रही है। और जब मैं व्लॉग अपलोड करती हूँ तो जो सिस्टर्स मुझे कमेंट करती हैं उनका कमेंट देख के ना मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी अक्सर कोशिश होती है कि मैं आप लोगों से ना न्यू चीज़ शेयर करूं, और ना जो रूटीन वाइज चीज़ चल रही है शायद मैं उसको भी शेयर करके ना थोड़ी सी बोर हो रही हूँ। मेरा माइंड है कि कोई न्यू चीज़ आप लोगों से शेयर करूँ जो आप लोग ना देख के आप लोगों को भी कुछ सीखने को मौका मिले, या फिर आप लोगों को भी व्लॉग देख के अच्छा लगे, या फिर रूटीन वाइज जो आप चीज़ देख रहे हैं उसको देख के आप बोर ना हो। ये सब चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं, तो इसमें सेटअप में और मज़ीद न्यू करने में तो मुझे तकरीबन 1.5 से 2 मंथ लग जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड के आने के बाद ही मैं मज़ीद कोई सेटअप कर सकती हूँ। इस चक्कर में तो व्लॉगिंग और भी ज़्यादा लेट हो जाएगी। तो फिर मेरा माइंड यही हुआ कि मैं दोबारा से ना जो रूटीन वाइज चीज़ें चल रही हैं वो आप लोगों से शेयर करूँ। हालांकि मेरा माइंड था कि मैं थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट शेयर करूं, लेकिन ना हस्बैंड के आने तक तकरीबन 2 से 2.5 महीने लग जाएंगे, और उसमें मैं व्लॉगिंग को स्किप करूं या फिर चैनल को लीव करूं तो फिर वो ज़्यादा मसला हो जाएगा। तो यही सोच के बहुत बहुत हिम्मत करके और बहुत ना कोशिश करके ना आज जल्दी व्लॉग अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि ये जो छुट्टियाँ ना मज़ीद कंटिन्यू ना हो और मैं मज़ीद ना एब्सेंट ना रहूँ व्लॉगिंग से। इसको मज़ीद ना अच्छा टाइम दे के ना इसको मज़ीद ग्रो कर सकूं।
खैर ये तिलों का ना थर्ड प्रोसीजर था जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। अब इसके अंदर इतना गंद है कि इसको ना अभी ना मीन्स पंखे के सामने बरसाया जाएगा, उसके बाद ये मज़ीद साफ़ होगी। और जब से यहाँ पे तिल की फसल आई है ना, वो मेरे लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। जिनको एलर्जी होती है ना, वो ज़्यादा इस चीज़ को फ़ील कर सकते हैं कि यहाँ पे जब से तिलों को ये यहाँ पे ला के रखा गया है, कोई टाइम ऐसा नहीं होता जब मुझे स्मेल नहीं आ रही होती। अजीब सी ना क्या कैसे बताऊँ मैं आपको कि बारिश के पानी की वजह से जो काई लग जाती है, अजीब सी ना स्मेल उसके अंदर से निकलती है, तो वो मुझे घर में भी आ रही होती है। तो मेरी वो सिचुएशन है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही होती है। और जो ये लास्ट वाला क्लिप है वो देवर के घर का है। देवरानी यहाँ पे रोटियां बना रही थी और मैंने उनका क्लिप बना लिया। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, आज की मेरी रूटीन यहीं तक थी। होपफुली आपको पसंद आई हो, होपफुली आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।